राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। कल की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव ने हमें अनेक ही सतगुरु की पदवी के बारे में बताया कि संसार में गुरु की पदवी तो एक ही होती है। संत भी यही कहते हैं और स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है कि अगर परब्रह्म परमात्मा एक है तो उसका आनंद दिलाने वाला एक समय में एक ही सतगुरु होता है। और इस समय इस सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ग्रंथ को इस सतगुरु पदवी का औहदा मिला हुआ है। और अनंत आत्माओं के अंदर वो अंतर में आकर सत्ता जागृत हो रही है। इसीलिए सतगुरुदेव अपने पौधे और पदवी की वे बात यहाँ पर समझा रहे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, गुरु सो पदवी हमारी कहिए, वे कुल राजा होई, बिना भेद कोई मोहे न जाने, ज्ञानी पंडित लोई। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार के ज्ञानी और पंडित इस बात को नहीं समझते हैं कि गुरु की पदवी तो इस समय परमात्मा ने मुझे दी है, औधा इस समय मुझे दिया हुआ है। वे कुल राजा होई, यहाँ वे कहा गया है अवतारों के लिए। संसार में तीन तरीके के ज्ञान हैं जिसे वे बार बार समझा रहे हैं कि भाई, एक माया का ज्ञान, दूसरा ब्रह्म तक पहुंचने का ज्ञान, और तीसरा सत्स्वरूप परमात्मा का ज्ञान यानी केवल ज्ञान है। तो माता का ज्ञान संसार में आपको माया के सुखों का है यानी नवधा भक्ति का है। दूसरा निर्गुण ब्रह्म तक का है जिसे पिता कहा गया है। माया की भक्ति को माता की भक्ति कहते हैं और ब्रह्म तक की भक्ति को पिता की भक्ति से कहते हैं, जहां से सृष्टि की सब आत्माएं आती हैं और फिर वापस उसमें समाती है। तो ब्रह्म तक पहुंचकर भी आना जाना नहीं मिटता है। तो माया और ब्रह्म सब होण काल में आ जाता है। तो होण का मतलब ही होना और काल का मतलब मिटना, यानी होकर फिर मिट जाना। तो यहां तक आत्मा का भवसागर पार नहीं होता है। लेकिन उससे आगे एक गुरु पद है, सत्स्वरूप पद है, केवल पद है, जो इन दोनों से ऊपर है। इसकी खबर ज्ञानियों को नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना भेद के कोई इस बात को समझता ही नहीं है। जब तक आत्मा अपने अंदर इस ज्ञान का अनुभव नहीं करती है, तब तक ये औहदे और पदवी की बात किसी को समझ में ही नहीं आती है। मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का, जान न मानो मोर। सतगुरुदेव कहते हैं, मैं इस सृष्टि का गुरु हूं। अब तुम इस बात को जानो या मत जानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोसू मिला अगम घर मेलू, आनंद पद में सोई। मोसू मिला यानी जो आत्मा आकर मेरे इस ज्ञान को धारण करेगी तो वो निश्चित ही वो आत्मा अगम घर में जाएगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ माया और ब्रह्म तक ही भक्ति करोगे तो हद बेहद तक ही रहोगे ना। जैसे संसार में अवतारों की भक्ति करने पर उनकी मेहर, उनकी दिल की मेहर कहाँ तक होती है? गरीब पर भी होती है, धनवान पर भी होती है। दोनों पर उनकी मेहर रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, इनकी मेहर धन निर्धन लग, लेकिन ज्ञान दिष्ट नहीं पावे। तो इनकी मेहर यह है कि अगर कोई गरीब है तो उसे धन मिल जाएगा, किसी ज्ञान मिल जाएगा, किसी को कोई पदवी मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, ये सब होगा। लेकिन ज्ञान दृष्टि इनके पास नहीं है, यानी सत्स्वरूप परमात्मा का ज्ञान इनके पास नहीं है, केवल ज्ञान इनके पास नहीं है। तो जो चीज जिसके पास नहीं होगी वो तुम्हें नहीं दे सकता। इसीलिए ये ज्ञान सतगुरु पदवी का है और सतगुरु से ही भेद और विधि मिलता है। तब आत्मा उस अगम देश में जाती है। तो संसार में आप इस बात को अच्छे से समझिए। माता सुख है, जैसे गृहस्थ में माता का सुख मिलता है। पिता ब्रह्म है। इसी तरह संसार में पिता जो होता है ना, वो अपने बच्चे को अपनी धन संपत्ति दे देता है। और ऐसे ही आत्मा जब ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करती है तो उसे रिद्धि सिद्धि कलाएं उसके अंदर आकर प्रकट हो जाती है। लेकिन उससे ऊपर वो सत्स्वरूप परमात्मा है जिसकी खबर इन दोनों को नहीं है। क्योंकि आगे वस्तु देखी नहीं किसी ने, काना सुनी न कोई।
किसी ने देखा ही नहीं है। हर कोई संसार में वेदों के ज्ञान को पढ़ रहा है, सुना रहा है, तो बस वहीं तक देखा है, वहीं तक सुना है, उससे आगे का जाना ही नहीं है। तो फिर न कानों से सुना, न आंखों से देखा, तो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर विश्वास नहीं करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो संसार में सत्य है, वो सत्य तो रहेगा ही ना हमेशा। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मेरा किसब कला सोई आई, रीझ मौज धन माया। सतगुरुदेव कहते हैं, जैसे ब्रह्म तक की भक्ति करते हो तो तुम्हें रीझ मौज कलाएं सुख सब मिल जाता है ना, रिद्धि सिद्धियां। इसी तरह मेरी रीझ मौज तो ये है कि मैं तुम्हें आनंद लोक की प्राप्ति करा देता हूँ। मेरे पास केवल एक ही ज्ञान है, जिसे उन्होंने एक जगह कहा है, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो भाई इस सृष्टि में मोक्ष प्राप्ति का एक ही रास्ता है। परब्रह्म परमात्मा एक है तो उसमें मिलने का रास्ता भी एक ही है। माया के अनंत रास्ते हो सकते हैं, ज्ञान के अनेक रास्ते हो सकते हैं, ब्रह्म में के मिलने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। होण काल ब्रह्म तक जो ये कहा जाता है ना बार बार ज्ञानियों के लिए, अरे कुछ भी करो सब पहुंचेंगे तो एक, कोई धीरे चलेगा, कोई जल्दी चलेगा, कोई कैसे पहुंचेगा, सब एक में मिलेगा। सब एक में नहीं, सब अलग अलग है। हाँ, होण काल ब्रह्म तक तुम जो भी करते हो वो माया के साधन है और वो सुख के साधन है, वो निर्गुण ब्रह्म के हैं। तो होण काल में जाकर सब एक में मिलते हो, लेकिन सत्स्वरूप परमात्मा में अगम देश में मिलने का एक ही रास्ता है। सतगुरुदेव आगे और ज्ञानियों और संसारियों को समझाते हुए कह रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म तुम सब ही गाओ, ब्रह्म हुआ क्या होई, किस दिन ना ब्रह्म तुम सारा, सो दिन कहिए मोर। सतगुरुदेव कहते हैं कि तुम सभी कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म होने से क्या होता है? ये आत्मा तो पहले भी ब्रह्म थी, जब तक इस माया के शरीर में नहीं आई थी, ब्रह्म में बैठी थी तो ये वहां भी ब्रह्म थी। अब ये शरीर में आ भी गई है पांच तत्व तीन गुण में, ये तब भी ब्रह्म ही है और आगे भी ब्रह्म ही रहेगी। तो यहाँ समझने वाली बात ये थी कि जब वो ब्रह्म में थी तो फिर वो उस परम पद में क्यों नहीं मिले? भाई भक्ति की साधना की, उस ब्रह्म तक पहुंचे भी, तब वहां से फिर वो उस परम पद में क्यों नहीं मिल पाई? फिर क्यों वापस संसार में आ गई? और अगर आई है तो इसका मतलब कि वहां वो स्थान स्थिर नहीं था। तो फिर तुम ब्रह्म से आकर फिर वापस ब्रह्म में मिलने का ही साधन क्यों कर रहे हो? समझने वाली ये बात है। ओ तो आद अनाद अगम लग, ब्रह्म रूप सुन होई। अब फिर सदगुरुदेव कहते हैं, ये तो आदि अनादि से ही ब्रह्म का रूप है। आत्मा का न कुछ घटता है न बढ़ता है, चाहे वो ब्रह्म में है चाहे यहाँ पर है, कोई घटना बढ़ना नहीं होता है। जब तक उसे सत्स्वरूप परमात्मा की कृपा नहीं होती है, ये केवल ज्ञान नहीं मिलता है, आत्मा उसमें समा नहीं जाती है, तब तक इस आत्मा का आवागमन नहीं मिटता है। ना कुछ घटे बंधे कुछ नाही, काम रूप फल होई। और संसार में मनुष्य जैसी करनियां, शुभ अशुभ करनियां करता है, उसके सुख भोगता है, उसका फल भोगता है, फिर वापस जाता है और फिर संसार में वापस आ जाता है। यहाँ तक कि देवलोक तक भी उसे पदवी मिल गई ना, तो वहां भी उसके पुण्य खत्म हुए, फिर उसे वापस आना है। तो उसके ब्रह्म में क्या कम या ज्यादा हुआ, क्या फर्क पड़ता है? फिर सदगुरुदेव इसको उदाहरण से समझाते हैं, जो नर किसब छाड़ कर देवे, तो ही नर होए। अब संसार में जैसे मनुष्य है, एक तो धंधा कर रहा है, एक ने छोड़ दिया, यानी एक का तो खुट गया, उसने खर्च कर करके खत्म कर दिया, लेकिन एक ने एकदम से त्याग कर दिया। लेकिन वो रहेगा तो मनुष्य का मनुष्य ही ना, उसके मनुष्य होने में क्या कम ज्यादा हुआ? चाहे वो कमाए चाहे वो न कमाए, वो तब भी तो मनुष्य ही रहता है। तो ऐसे ही ये आत्मा चाहे ब्रह्म माया के देश में पहुंचे चाहे ब्रह्म के देश में पहुंचे, लेकिन इसके ब्रह्म बने में कहाँ कम ज्यादा हुआ? या संसार में आ जाए तब भी आत्मा तो ब्रह्म ही है, उसका कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है। इसी बात को और फिर समझाते हुए कहते हैं, यूं ओ सदा ब्रह्म ही जानो, तामे कसर न काई, यूं ओ करे सोई विद होवे, हद बेहद के मान।
अब सदगुरु फिर कहते हैं कि आत्मा को तो हमेशा ब्रह्म जानो, इसमें किसी भी तरीके की कोई कसर, कोई कमी नहीं है। बस उसके कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है, उसको सुख दुख मिलता है और वो हद बेहद तक पहुंचती है। बस इतना ही फर्क है कि या तो माया का देश या ब्रह्म के देश। यहां तक पहुंची, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर वापस लौट के आ गई। उसने इतनी साधनाएं की, अष्टांग योग किए, साधन योग किए, हठ योग किया, पवन योग किया, होण काल ब्रह्म तक भी पहुंची, यहाँ तक कि भंवर गुफा तक भी पहुंची, 10वें द्वार तक भी पहुंची, लेकिन उसको पार नहीं किया, वापस आ गई। सुख तो मिला। जिस तरीके से अगर आपके शहर में बारिश ना हो, लेकिन अगर बगल के किसी गांव या शहर में बारिश होती है, तो वहां से जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, वो आपको अच्छी लगती है। ऐसे ही आत्मा भंवर गुफा तक पहुंची, उसने उस आनंद का अनुभव भी किया, उसको अच्छा भी लगा, लेकिन उसको पार नहीं कर पाई। उस बजर पोल के दरवाजे को न वो तोड़ पाई, न भंवर गुफा को पार कर पाई, न 10वें द्वार को फोड़ कर बाहर जा पाई। 10वें द्वार तक का सुख लेकर और फिर वापस संसार में आ गई। ये है बस इस आत्मा का आना जाना। और इसी को ही सदगुरुदेव बार बार हमें बता रहे हैं कि इसी आने जाने को तुम्हें मिटाना है। अब आगे सदगुरुदेव और समझाते हुए कहते हैं, करनी शकल छाड़ कर देवे तो ही तू कुछ दूजो नाही। अब आत्मा सब करनियों से अलग हो गई, उसने सब करनियां कर्म करना छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन जो नर ना ज्ञानी कला नार में प्रगटे, सत बिन चले न कोई। जैसे संसार में जब तक ये सत्स्वरूप केवल ज्ञान से ये ने अक्षर निज नाम अंदर प्रकट नहीं होता ना, तो आत्मा केवल पद आनंद पद में जा नहीं सकती। इसी तरह संसार में जब तक किसी स्त्री के अंदर सत्य नहीं प्रकट होता, तो वो अपने पति के साथ नहीं जल सकती है। ये सदगुरुदेव उदाहरण देकर बता रहे हैं। और फिर उसको और अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, ज्ञानवंत कुल सुध असल हुए, फिर परणी जग माए। कोई स्त्री बहुत ज्ञानवान है, कुल की है, परणी भी है, उसने शादी भी की है, लेकिन सत्य प्रकट नहीं हुआ है, तो वो पति के साथ मरने के लिए तैयार नहीं होती है। बिना सत सुन जल्यो न जावे, तो बिना सत आए वो जल नहीं सकती। यूं ब्रह्म को बल नाही। और इसी तरह जो आत्मा ब्रह्म तक पहुंची है, तो उसके अंदर अभी सत्य वैराग उत्पन्न नहीं हुआ है। जिसके अंदर सत्य वैराग से ये ने अक्षर आया है, वो आत्मा केवल पद आनंद पद में जाएगी। ये बात सतगुरुदेव हमें अच्छे से समझा रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, सत की मेहर भई तिण ऊपर, सोई सुन जड़ने जावे। तो जिसके अंदर सत्य प्रकट हुआ है, वो स्त्री ही जलने जाती है। इसी तरह जिसके अंदर सत्य वैराग उत्पन्न हुआ है, वो ही आत्मा परमात्मा में मिलेगी। को और अच्छे से सदगुरु समझाते हुए कहते हैं, अब चाहे किसी राजा की कितनी ही रानियां हो, दासियां हो, कोई भी हो, जिसके अंदर सत्य प्रकट हुआ है, अगर रानी के अंदर सत्य प्रकट हुआ है, तो रानी जलेगी। और अगर रानी के अंदर सत्य नहीं प्रकट हुआ है, तो वो नहीं जलेगी। और अगर किसी दासी के अंदर भी आकर वो सत्य प्रकट हुआ है राजा के लिए, तो वो भी जलने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरह जिस आत्मा के अंदर ये ने अक्षर निज नाम आके सत्य केवल ज्ञान से प्रकट हुआ है, वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। जिस जमाने का ज्ञान है, फिर वो खुद परमात्मा का रूप हो जाती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, वो सत स्वरूप मेहर जहां कर है, से हंसा वहां जावे। आनंद लोक में जाए पहुंचे, पाछो कोई न आवे। अब जिस आत्मा के ऊपर सत स्वरूप परमात्मा की मेहर हुई है, ये ने अक्षर आया है, वो आत्मा आनंद लोक जाती है, पाछो कोई न आवे। और वहां जाने के बाद फिर कोई भी आत्मा वापस इस संसार में नहीं आती है। कहे सुखराम सुनो ज्ञानी ध्यानी पंडित सारा, राज जोग बिन कोई न पहुंचे, आनंद लोक विचारा। सतगुरुदेव कह रहे हैं कि हे संसार के ज्ञानी ध्यानी पंडित सब ही सुनो, बिना राजयोग के वो आत्मा आनंद लोक में नहीं जा सकती, ना ही मिल सकती है। क्योंकि आनंद लोक तो ने अक्षर पहुंचे और न पहुंचे कोई रे।
एक ही लाइन में पूरे ग्रंथ का सार दिया है सतगुरुदेव ने कि भाई आनंद लोक तो ने अक्षर ही पहुंचता है और कोई भी नहीं पहुंचता है। तो इस ने अक्षर, इस निज नाम की भक्ति करो। बस सतगुरुदेव बार बार एक ही बात समझा रहे हैं, सिवाय इस ने अक्षर में कोई भी आनंद लोक में नहीं जा सकता। इस एक सत शब्द की ही ताकत है और ये ही आत्मा को ले जाएगा, क्योंकि ये आत्मा को लेने आया है और लेकर ही जाएगा। और जिसके अंदर ये आया है उस दिन उस आत्मा के मोक्ष में जाने की तिथि लिख दी गई है। ये परमात्मा का नियम है, ये परमात्मा का विधान है कि इस निज नाम के आने पर ही आत्मा मोक्ष में जाएगी। और सतगुरु की पदवी, सतगुरु का औधा सिर्फ सुखराम जी महाराज के ज्ञान को और उनको है। तो इसलिए उनको गुरु मानकर और इस ज्ञान ग्रंथ को गुरु मानकर इसकी ज्ञान की शरण लेकर भक्ति करोगे तो निश्चित ही वो आत्मा परमात्मा में मिलेगी। और इस सिमरन की विधि को सीखिए, लास्ट में ये दी ही इसलिए गई है कि एक मात्र 5 मिनट करने पर जिस तरीके से इसमें विधि बताई जा रही है तो वो नियक्षर कंठ कमल पर आकर प्रकट हो जाता है। फिर बस उस आत्मा के प्रेम पर निर्भर करता है, कोई धीरे धीरे यात्रा करती है, कोई आत्मा अपनी यात्रा जल्दी तय कर लेती है। बस इतना ही फर्क है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत शब्द, शब्द ब्रह्म, ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।